जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जी, मैं शैलेश गुप्ता। आज जैसा कि मैंने देखा कि जम्बू अखाड़ा के संरक्षक बंटी सिंह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के बीच अपने बातों को रखना चाहता हूं। जैसा कि विगत दिनों छेड़छाड़ का मामला मेरे मित्र सौरभ चौधरी की पत्नी के साथ एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और हम लोगों ने एक मामला को दर्ज भी कराया है। और विगत दिनों सौरभ चौधरी की पत्नी कोमल चौधरी के साथ बंटी सिंह और ब्रिज किशोर के द्वारा उनके बड़े भाई ब्रिज, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं, उनका साला लगता है सौरभ चौधरी, और उनकी पत्नी साली लगेंगी। तो लगातार किसी न किसी माध्यम से उनकी पत्नी को छेड़ा जाता था, चाहे वो घर का पूजा हो, चाहे वो मंदिर में पूजा करने जाए मंगलवार शनिवार, और चाहे वो बच्चा को ट्यूशन ले जाए, तो किसी न किसी माध्यम से, चाहे छूने का बहाना से हो, चाहे किसी न किसी माध्यम से हमेशा उसे छेड़ने का काम किया जाता था। तो मैं उसी का विरोध जब वो उनका ज़्यादा उनके साथ हुआ तो वो अपने पति को बताए कि भाई ऐसा ऐसा बात है कि देखिए ना, आपके घर वालों ने मुझे ऐसा ऐसा हमेशा छेड़ते हैं, और रोने लगी। उसी दरमियान रात को करीबन 10:30 से 11 बजे के बीच था। हमारे मित्र सौरभ चौधरी ने उनके घर गए और उन्हें बोला कि भाई आप क्यों हमारे जीजा लगते हैं, आप क्यों उसे बार बार छेड़ते हैं, क्योंकि ठीक है रिश्तेदार हैं। क्योंकि उनकी पत्नी का कहना है कि देखिए बार बार घर का मामला होने के नाते हम लोग बाहर उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन मामला बढ़ चुका था। और जब वो घर गई, सौरभ चौधरी जब घर गया कि भाई आपने ऐसा क्यों काम किया, तो उनके भाई ब्रिज किशोर और उनके रणवीर मंडल के द्वारा उन पर हाथ छोड़ दिया गया और ढकेल दिया गया। उसी माध्यम से मैं भी वहाँ पहुँचा, उन्हें बुलाया, भाई ऐसा ऐसा बात है। मैं पहुँचा क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ और समाज के प्रति मैं हमेशा काम करते रहता हूँ। चाहे हमारा छवि कहीं पूछ लीजिए, मैं विगत कई सालों से हम हर समाज के स्तर पर हर जगह काम कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो मैं और हमारे बंटी सिंह से भी हमारा रिश्ता कहीं ख़राब नहीं रहा था, किसी से भी पारिवारिक संबंध रहा, और हमेशा सुख दुख में हो, चाहे किसी भी समाज का काम में हो, वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे साथ हिस्सा लेते थे। तो मैं उसी नाते कि भाई बड़ा भाई के नाते, भाई बड़े भाई हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और मेरे बातों को समझेंगे कि भाई ठीक है, परिवार का मामला, परिवार में सुलझ जाना चाहिए। आपको रोड में 15-20 लोग को इस तरह रख के नहीं मारना चाहिए। शैलेश गुप्ता ने मंदिर को ही टारगेट क्यों करते हैं? तो मैं बंटी सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, ये छेड़छाड़ का मामला को आप छुपाने का काम क्यों कर रहे हैं? ये बात निजी मामला है। फिर अब मंदिर में हिंदू धर्म को जगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म जागकर मेरे विरोध में खड़ा हो जाए? क्या मैं आस्था से जुड़ा नहीं हूँ? क्या मंदिर में नहीं जाता हूँ? क्या मंदिर से मेरी कोई रिश्ता नहीं है? लेकिन आपने उस मंदिर परिसर को रोजगार बनाने का काम किया है। आपने मंदिर में जमीन छेकाई का काम किया है। आपने मंदिर में दुकान खोलकर, दुकान पे चाहे वो आपका ग्रिल दुकान हो, चाहे मंदिर में प्रसाद जो बटता है, प्रसाद का दुकान आप लोग खोल के बैठे हैं, चाहे वो अभी क्या नाम है आपका वॉशिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। तो ये रोजगार आप लोग, क्योंकि आपका रोजगार बंद हो जाएगा, इसलिए आप लोग बार बार मंदिर का बात उठाते हैं कि भाई मंदिर में ऐसा हुआ, मंदिर में। आपका निजी मामला है, मैं छेड़छाड़ का बात कर रहा हूँ आपसे। ये मामला छेड़छाड़ का, आप कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं? क्योंकि आपको छेड़छाड़ से बचना है। क्योंकि भाई क्योंकि खुद की पत्नी, धर्मपत्नी ने खुद आके कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हो रहा है। एक महिला की इज्जत की बात है। मैं आपसे मांग करता हूं, इस देश की प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नारी सुरक्षा सबसे पहले। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि भाई नारी को बचाए, और ऐसी घटना क्योंकि उनके द्वारा हमेशा होते रहता है। मैं इनके साथ साथ कई महिलाओं का मैं के साथ खड़ा हूं और ऐसा काम करते हैं। दूसरा चीज़ है कि एक और मांग की सीसीटीवी फुटेज, उन्होंने कहा कि जैसा मुझे सुनने आया कि 25-30 लोग के साथ में आया था। तो 25-30 लोग कहाँ थे? मैं 25-30 लोग, आप सीसीटीवी फुटेज को आप वायरल कीजिए। आप सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को दिया गया है, तो सीसीटीवी फुटेज को आप वायरल कीजिए, दिखाइए भाई सीसीटीवी फुटेज कहाँ है आपका। 25-30 लोग के साथ हम लोग आए, मुझे बचाने के क्रम में बस्ती के अगल बगल जो मुझे जानते हैं वो लोग बचाने आए मुझे, कि कहीं मेरे सर फट नहीं जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। अगर 25-30 लोग आते तो मेरा अपना किसी का सर क्यों फुटता? हम लोग तो बात करने गए थे भाई, हम लोग समाज से भी, हम लोग लड़ने नहीं जाते किसी से भी।
दूसरा तीसरा चीज़ कि उन्होंने कहा कि भाजपा से मुझे निष्कासित करवाएंगे। तो मैं बंटी सिंह से पूछना चाहता हूं कि भाई, आप बड़े भाई हैं, आप भाजपा से निष्कासित करने वाले आप कौन होते हैं? पहले अपना तो दल चुन लें कि आप किस दल के, आप जिस दल के, आपका तो खुद भी तय नहीं है कि आप किस परिवार में हैं। आप कभी सरयू राय जी के साथ, कभी अमरप्रीत सिंह काले जी के साथ, कभी मलखान सिंह के साथ, कभी अजय कुमार सिंह के साथ, ठीक है, आपका सामाजिक रिश्ता अच्छा है, लेकिन पहले अपना भी दल चुन ले। आप मुझे कौन होते हैं भाजपा से निष्कासित करने वाले? बड़े भाई बंटी जी से चाहूँगा कि इस तरह का काम ना करें। चौथी बात कि मैं एसडीओ साहब से भी मांग करना चाहता हूँ कि जो भी चंदा उगाही का कारण होता है, क्योंकि आपने एक आरोप लगाया कि मैंने पहले भी इस तरह का आपके साथ घटना कर चुका हूँ, तो मैं उस तरह भी मांग कर रहा था और आज भी मांग कर रहा हूँ एसडीओ साहब से कि जो भी चंदा उगाही होता है, क्योंकि आपका रोजगार है ना भाई, क्योंकि वो आपके साथ बजरंगबली खड़े हैं, मेरे साथ भी बजरंगबली खड़े हैं, लेकिन आपने उसे रोजगार का एक दौरा बना के रखा है, किस तरह हम रोजगार करना है। तो मैं एसडीओ साहब से भी मांग करूंगा कि भाई इसकी जांच करें, और जिस तरह सभी मंदिर में एक ट्रस्ट बनता है, उसका पैसा का लेन देन होता है, वो आप उसे क्यों नहीं हर साल के साल आप उसे अपने लोगों के सामने प्रकाशित करते हैं? ये मेरी मांग नहीं है, एक सामाजिक होते नहीं रहते, मैं मांग करता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट कहाँ से हुआ? पुलिस ने एफआईआर कौन पहले करा? देखिए, घटना मेरे साथ हुई है और महिला घर परिवार मेरा उजड़ा है, परिवार का सदस्य इनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो पहले जाहिर सी बात है कि ये एफआईआर तो मैं ही कराऊंगा, क्योंकि घटना मेरे साथ हुई है। वो क्यों कराएंगे? अब वो बचने के लिए इनकी बहन लगेगी, जिन्होंने इनके ऊपर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया, तो वो इनकी बहन लगेगी। आप ये बताइए, सामाजिक होने के नाते क्या कोई बहन के साथ छेड़छाड़ करता है? लेकिन उन्होंने बहन अपने बचने के लिए, इस मामला से हटने के लिए मंदिर का मामला दे दिया। दूसरा चीज़, आप छेड़छाड़ का मामला आपने दर्ज कराया, क्यों? क्या अपने बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करता है? तो आपने अपने बचने के लिए, मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इसकी जांच करें निष्पक्ष रूप से कि ये छेड़छाड़ का, आपके सीसीटीवी फुटेज है उसे आप दिखाएं कि ये छेड़छाड़ का मामला कहाँ है। छेड़छाड़ अगर हुई है तो मैं दोषी हूँ। अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ दोनों में से किसी को, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, प्रशासन अपनी जांच कर रही है। कितना टाइम दे रहा है प्रशासन? मेरी बात तो नहीं ऐसा कुछ हुई है, क्योंकि मेरी जो भी होगा आगे प्रशासन अपने हिसाब से अपने कार्य करेगी, और जो भी हो, क्योंकि गलत तो मेरे साथ हो ही रही है, क्योंकि भाई छेड़छाड़ का मामला कहीं और है, मैं दर्ज कर रहा हूं, लेकिन दूसरा पक्ष अपना भी दर्ज करके उस मामला को ख़त्म करना चाहता है। मैं चाहता हूं, लेकिन ये गलत बात है। ऐसे आज मेरे साथ हुआ है, कहीं किसी और के साथ भी होगा, इस बार ना करे किसी और के साथ हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इस पर निष्पक्ष रूप से जाँच करें कि छेड़छाड़ का मामला ये है कि नहीं है। इसके लिए आप डीजीपी, राज्य के मुख्यमंत्री सबको आप पत्र लिखेंगे कि इसमें जांच हो, और जो जगह का जो आप बात की एसडीओ को, उसमें भी आप आगे कार्रवाई? जी, मैं एकदम करूंगा, और महिला कोर्ट में भी जाऊंगा, क्योंकि ये महिला का मामला है और इस पे जांच हो, क्योंकि वो अपने राजनीतिक रूप देकर इस मामला को ख़त्म करना चाहते हैं। कई लोगों से फ़ोन करवा रहे हैं, इस तरह से काम करते हैं। खैर, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों का ये काम है, रोजगार है, वहाँ बैठ के दिन भर वही काम करते हैं और अपने पर्दा को हमेशा ढक देते हैं। कई महिला के साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं आपसे माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इनके साथ हुआ, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आ रहा है सुनने में कि नशेड़ी लोग आप छुड़वाते हैं। जी, आप जांच कर लें, अगर मैं छुड़वाता हूँ तो मैं दोषी हूँ। आप जांच कर लें, मैं अगर छुड़वा रहा हूँ तो आप दोषी, मैं दोषी हूँ। आपका जो विरोध करता है, ठीक है, आपका कौन, वो बस्ती वासी अगर एक होता है कोई मेरे के साथ देख के, तो आपके साथ अगर कुछ घटना हुआ है तो आप उसके बारे में बताएं मुझे। आपको पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का भी हाथ है, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, वो आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, वो भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, आरोप से कुछ होता नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ और दिल से हूँ और रहूँगा, इसलिए उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। पहले वो अपना समर्थक चुन ले कि वो किस पार्टी से है। अगर किसी भी पार्टी से उनके समर्थक हैं तो वो पहले अपना देखें, उसके बाद मेरे देखें। वो कौन होते हैं मुझे पार्टी से निकालने वाले, और सब जाकर कहीं पर भी बयान दे, कुछ करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।